गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो पोटेंशियोमीटर है वो कैसे वर्क करता होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है और हम उससे एक्यूरेटली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वोल्ट मीटर की कंपैरिजन में। ठीक है, ये हमने पढ़ा और उसकी एप्लीकेशन पढ़ी कि टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, या किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें निकालना है, तो वो हमने सारी चीजें इसके अंदर पढ़ी थी। क्लियर बच्चे? तो अब हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा होता है, थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन आएगी इसके अंदर। जैसे हमने यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर किए, ए और बी, इस टाइप से। ठीक है, ये मान लिया हमने कि जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी लेंथ है इस टाइप से। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये ड्राइविंग सेल जो ये वाली पोटेंशियोमीटर जो यूज कर रहा होता है, ठीक है, इसको ड्राइविंग सेल बोल देते हैं। ठीक है, ये ड्राइविंग सेल हमने इसमें कनेक्ट कर दी। करंट मेजर करना है तो इसके अंदर क्या लगा देते हैं, एमीटर लगा देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये हमने इसके साथ ही कनेक्ट कर दिया, रजिस्टर वगैरह की जो जो अरेंजमेंट की हमने। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या किया कि एक सेल जोड़ दी। एक बात का ध्यान रखना बेटा, आप यहाँ पे शायद पीछे वाले में भी हमने नहीं नोट किया इस बात को कि जो ये वाला अगर पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे, तो यहाँ भी कैसा आना चाहिए, इसके साथ ये पॉजिटिव टर्मिनल आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो करंट कहां से स्टार्ट हो जाएगा, ये अगर आपने नेगेटिव बना दिया, ये आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, तो करंट यहां से ड्रा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहां पे पॉजिटिव और यहां पे क्या कर देना है, नेगेटिव। मतलब इस एंड से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है तो इस एंड से हम यहां भी क्या जोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ही जोड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, करंट यहां से चलना। क्लियर है बात? अच्छा, अब क्या होगा कि यहां हमने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया यहां पे, और इस वायर का कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ लंबाई भी होगी। क्लियर है? तो इसकी लेंथ मान ली हमने कितनी, 2 मीटर मान लेते हैं कि भाई 2 मीटर लेंथ थी इस पोटेंशियोमीटर वायर की। इसका ईएमएफ हमने कितना मान लिया कि भाई 48 वोल्ट है, और इसका ईएमएफ आपने क्या करना है, कुछ भी मान लो, जैसे 9 वोल्ट मान लिया हमने, इसका ईएमएफ कितना मान लिया, 9 वोल्ट, इसका कितना मान लिया, 48 वोल्ट मान लिया। अब गैल्वेनोमीटर क्या करेगा बेटा, डिफ्लेक्शन देगा, है ना। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, यहां से स्टार्ट किया हमने, यहां तक जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या देगा, हमें डिफ्लेक्शन देगा। तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे आएगी, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहां 48 वोल्ट है और यहां पे 9 वोल्ट है, तो सीधी सी बात है डिफ्लेक्शन कहां पे आएगी, जब यहां भी कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना आना चाहिए पहले कि इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और वो कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पे 48 दे रखा है, क्योंकि यहाँ इस टाइप से करेंगे इसको कैलकुलेट, तो कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास से 48 आ जाएगा, है ना, 48 आ गया। तो ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब ये 48 कितने पे है बेटा, V इज इक्वल टू 48 है, तो V बाई एल पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हम कैलकुलेट करें पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 48 डिवाइड बाई में 2 मीटर लेंथ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आ गया बेटा, 24 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास से, K की वैल्यू आ गई, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर बच्चे? अब यूं पूछा कि ये नल डिफ्लेक्शन कितनी लेंथ पे देगा, कितनी लेंथ पे नल डिफ्लेक्शन देगा, तो सीधी सी बात है पोटेंशियल क्या होता है, K इंटू एल होता है। हमें कितना पोटेंशियल चाहिए, 9 वोल्ट का पोटेंशियल चाहिए, K कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है, L, मान ली कि भाई L लेंथ पे आएगा, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 9 बाई में 24 आ जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9, 3 8 24, इस टाइप से। तो लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 बाई 8 मीटर पे क्या आ जाएगा, नल डिफ्लेक्शन आ जाएगी इस सेल की पोटेंशियोमीटर के अंदर। क्लियर बच्चे? अब मैंने क्या किया, इस रेजिस्टेंस, इसके अंदर मैंने रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया। यहां पे, यहां मैंने इस सर्किट के अंदर
इस टाइप से एक रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया, ये वही ए बी, ठीक है, यहां पे 48 वोल्ट है, यहां पे मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, एक रेजिस्टेंस ऐड किया इसके अंदर मैंने, यहां पे फिर मैंने क्या किया, गैल्वेमीटर ले लिया, ये वही 9 वोल्ट मान के चल रहा हूं, ठीक है, वही 2 मीटर इसकी लेंथ है, वही 2 मीटर इसकी लेंथ है। अब क्या पूछा गया बेटा कि भाई नल डिफ्लेक्शन बताओ कितने पे आएगी, ठीक है। तो मेन बात क्या है, हमें इन दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना आना चाहिए। और जब हम बात कर रहे होंगे नल डिफ्लेक्शन की, तो ऊपर वाला सर्किट अलग से सोल्व करेंगे और जो लोअर वाला सर्किट है उसको हम अलग से सोल्व करेंगे, ठीक है। जब हम बात बैलेंसिंग की कर रहे होंगे तो ऊपर वाले सर्किट को अलग से सोल्व कर लिया करो और नीचे वाले सर्किट को अलग से सोल्व कर लिया करो, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि जैसे इसके अंदर क्या बेटा 48 वोल्ट है, ये 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो सीधी सी बात है इसके अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इस वायर का रेजिस्टेंस भी चाहिएगा। रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया बेटा, 10 ओम का रेजिस्टेंस मान लिया कि भाई इस वायर का 2 मीटर की लेंथ के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम इसका रेजिस्टेंस है। तो अब आपने ये बताना है कि कितनी नल डिफ्लेक्शन होगी, कितनी लेंथ के ऊपर होगी। मेन चीज क्या बेटा, इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इसमें इस सर्किट को अगर आप सोल्व करोगे अलग से इंडिविजुअल, तो V कितना हो गया 48, R कितना हो गया 2 ये हो गया और 10 ये हो गया, तो 2/10 मतलब करंट कितना फ्लो हो रहा होगा इस सर्किट के अंदर इस टाइप से, कितना 4 एम्पियर क्या हो रहा होगा बेटा, करंट फ्लो हो रहा होगा, समझ के बात। तो इसके अंदर 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, करंट कितना बेटा 4 एम्पियर, तो इसमें 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो यहां से यहां के बीच में V इक्वल टू क्या होता है IR होता है ना, तो इस हिसाब से कितना आ जाएगा 4 करंट है और 10 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VAB वो कितना हो जाएगा हमारे पास 40 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चे, यहां पे VAB कितना था, जितना ये है जो ड्राइविंग सेल है, ठीक है, ये जो ड्राइविंग सेल है A और B के बीच का वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे था। लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि सेल का भी रेजिस्टेंस होता है और जो वायर्स हो सकते हैं यहां से जो कनेक्ट हैं उनका भी कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। तो यहां मान लिया हमने कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मान लिया कि 2 ओम है, तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा बेटा कि यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो VAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 40 वोल्ट आ जाएगी। क्लियर बच्चे, तो अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा V/L, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना हमने, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना ड्रॉप आ रहा है, तो 40 डिवाइड बाई में कितना आ जाएगा, लेंथ कितनी है 2, तो यहां पे कितना आ जाएगा बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट इतने वोल्ट पर मीटर का, 20 वोल्ट पर मीटर का, यहां पे कितना आ रहा था हमारे पास 24 आ रहा था। अब हमें क्या निकालना बेटा, वही लेंथ निकालनी है कि किस लेंथ के ऊपर ये आएगा, क्योंकि अब किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि पोटेंशियल 9 वोल्ट कब होगा, यहां भी 9 वोल्ट आना चाहिए और यहां भी कितना आना चाहिए 9 वोल्ट, तभी जाके नल डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। तो किस लेंथ पे नल डिफ्लेक्शन मिलेगी आपको, तो किस लेंथ पे मिलेगी वो आपने कैलकुलेट करना है। तो अब 9 वोल्ट पोटेंशियल चाहिए, तो V इज इक्वल टू KL होता है ना, V इज इक्वल टू KL, तो K की वैल्यू कितनी है 20 है, इनटू में क्या आ जाएगी लेंथ, तो L क्या आ जाएगी हमारे पास 9/20 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी आ गई बेटा हमारे पास 9/20 मीटर आ जाएगी। क्लियर, तो इस टाइप से आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे बैलेंसिंग, मतलब अलग ऊपर वाला सर्किट अलग से सोल्व कर लो और नीचे वाला सर्किट अलग से सोल्व कर लो, ठीक बच्चे। तो इस टाइप से आपने कैलकुलेट कर। अब इसके अंदर एक चीज देखो कि भाई आप, हमने एक बात बताई थी आपको कि भाई जो हमारे पास जैसे हमने वेट मेजर करना था, तो हमारे पास अगर 40
से अबो का है तो 40 से अबो के हमें क्या चाहिए, बाट भी चाहिए, जो हम वेट कर रहे होते हैं जो, तो उस हिसाब से हमें बाट भी, तो वो बैलेंसिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए बेटा, कंप्लीट होनी चाहिए, कि हमारे पास मेजर करना है तो वो पोटेंशियल भी हमें, तो इस टाइप से कि ये जो पोटेंशियल आपको मेजर करना है, तो आप यहां से यहां तक कितने पोटेंशियल को मेजर कर सकते हो, देखो क्योंकि इसके क्रॉस कितना बेटा 40 है, तो इसकी लिमिट क्या आ गई कि भाई 40 वोल्ट तक का आप क्या कर सकते हो, इससे मेजर कर सकते हो, है ना। लेकिन ऊपर वाली सेल दे रखी है कितनी, 48 वोल्ट दे रखी है, तो हमें ये ध्यान में नहीं रखना कि भाई 48 वोल्ट यहां लिख रखा है तो कितना मेजर कर सकते हैं, 48 तक ही मेजर कर सकते हैं, ऐसा आपने नहीं सोचना है। हम कितना मेजर कर सकते हैं, इससे हम कितना मेजर कर सकते हैं, तो यहां से क्या करना पड़ेगा बेटा कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे ये लिख देता कि 42 वोल्ट है, ठीक है, 42 वोल्ट में डिफ्लेक्शन कहां आएगी, इस लेंथ के ऊपर, है ना, इस वायर के ऊपर 42 में लेंथ में एक्चुअल में फाइंड आउट करता तो हमारे पास नहीं आती वो लेंथ, ठीक है। क्यों नहीं आती, क्योंकि कितना मेजर कर सकता है ये 40 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, इसके ऊपर कहीं पे भी क्या नहीं आती, नल डिफ्लेक्शन नहीं आती, ठीक है। तो ये कितने के ऊपर था बेटा 9 वोल्ट। जैसे और कोई क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ पे कंसीडर कर लिया हमने, यहाँ पे लिख दिया मैंने 20 वोल्ट लिख दिया, ठीक है, ये 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है, ये वायर लगा दिया यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का, ठीक है, इसकी लेंथ मान ली मैंने 2 मीटर ही, और ये लिख दिया A और ये लिख दिया B, ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो मैंने मान लिया बेटा कितना 8 ओम का इसका रेजिस्टेंस मान लिया, ठीक है। तो मैंने ये पूछ लिया कि एक सेल यहां पे कनेक्ट कर दी कितनी की बेटा 16 वोल्ट की या 18 वोल्ट की, क्या कर दी मैंने, एक सेल कनेक्ट कर दी यहां पे 18 वोल्ट की, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन जोड़ दिया, चलिए। तो अब यूं पूछ लिया कि फाइंड नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, फाइंड नल डिफ्लेक्शन लेंथ, कि भाई किस लेंथ पे क्या है हमें नल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, वो चीज आपने क्या करनी बेटा फाइंड आउट करनी है। तो अब हमने क्या किया, ये जो स्टिक की है, ठीक है, तो पहले फर्स्ट टाइम हमें क्या कैलकुलेट करना है कि भाई इतने हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में मेजर कर सकता है या नहीं कर सकता, जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है वो उस पोटेंशियल उस ईएमएफ को मेजर कर भी सकता है या नहीं कर सकता। ये हमें कैसे पता लगेगा कि भाई चेक करो पहले कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो नल डिफ्लेक्शन आपने कैलकुलेट करनी, तो पहले इस सर्किट में करंट देख लो बेटा कितना आएगा, तो इस सर्किट में करंट कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू क्या होगा V डिवाइड बाई में, इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 2 + 8 10 हो गया, तो I की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 एम्पियर आ गई, तो मींस VAB जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, VAB की वैल्यू ये है तो 8 ओम है, इनटू में क्या आ जाएगा R, मतलब V इज इक्वल टू क्या होता है IR होता है, I कितना आ गया 2 आ गया, R कितना आ गया 8 आ गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास से 16 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, VAB की वैल्यू आ गई। हम कितना ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, इससे 16 वोल्ट तक का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने किससे पूछा, 18 वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने, तो इसका मतलब देयर विल बी नो नल डिफ्लेक्शन एट ऑल ओवर दी लेंथ, ठीक है। तो ये लेंथ क्या पड़ेगी बेटा कम पड़ेगी, यहां पे कोई नल डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगी, क्लियर है। तो अब इसका मतलब हम कितने तक का मेजर कर सकते हैं बेटा यहां तक, क्योंकि एंड पे जब जाएंगे तो कितना 16 वोल्ट तक का मेजर कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो हम जो लेस देन 16 वोल्ट का होगा ईएमएफ वो क्या कर सकते हैं, इससे मेजर कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम इससे मेजर नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, तो पहले हमें क्या चेक करना है कि भाई हम इससे नल डिफ्लेक्शन चेक भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतना एनफ है कि नहीं कि ये इसको माप भी सकेगा या नहीं माप सकेगा, जो पोटेंशियोमीटर है हमारे पास। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से हमें क्या करने हैं, ये इंस्ट्रूमेंट मेजर करने आने चाहिए। मींस ईएमएफ, मेन बात क्या बेटा कि इन टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। यहां से कैलकुलेट करने के बाद आगे की सारी कहानी स्टार्ट होगी। ठीक है, अब जैसे हमने सिंपल क्या पढ़ा बेटा कि इसका के फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब ये फाइंड आउट कर लिया तो के की वैल्यू भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो v बाई एल के हिसाब से। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब यहाँ वी ए बी डिवाइड बाई में जो उसकी लेंथ दे रखी है तो 2 मीटर थी, तो उसके हिसाब से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, और हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, काफी सारी हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी। मींस टू कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल पढ़ा था हमने कि भाई ईएमएफ को कंपेयर करना है आपने। ठीक है, और क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, मेजर करना आपने किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वो सारी एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम कि भाई इस टाइप से आप देखो बेटा, जैसे हम इससे क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसका अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि एक पोटेंशियोमीटर था 1 मीटर लेंथ का। ठीक है, और ईएमएफ कितनी दे रखी है, स्टार्टिंग में ई नोट दे रखी है, और यहाँ पे क्या कर रखा है बेटा, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है। और जब ये 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है तो गैल्वेनोमीटर कितनी लेंथ पे डिफ्लेक्शन दे रहा है बेटा, 58.3 सेंटीमीटर लेंथ पे डिफ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस x दे दिया, तो यहां से कितनी डिफ्लेक्शन दे रहा है बेटा, 68.5 सेंटीमीटर पे डिफ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो इसने क्या पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मींस क्या है, ये पोटेंशियोमीटर की एक एप्लीकेशन है जिसका हम कहां पे यूज कर रहे हैं बेटा, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में हम इसका यूज कर रहे होते हैं। ठीक बेटा, तो सीधी सी बात है, हमारे पास यहां पे नल डिफ्लेक्शन जो आई है वो नल डिफ्लेक्शन कब आई है, पहला केस कैसा बना, पहला केस ये बना हमारे पास, है ना, पहला केस ये है हमारे पास, इस टाइप से मान कि ये हमारे पास फर्स्ट केस है, इस टाइप से हमने ये कनेक्शन कर रखे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या होंगे, बराबर हो गए होंगे, तब जाके क्या आई थी, नल डिफ्लेक्शन आई है हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना है कि इसका पोटेंशियल, जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, के इंटू एल होता है ना, पोटेंशियल क्या होता है बेटा, के इंटू एल होता है। तो यहां से जो पोटेंशियल V1 मान के चले पहले केस के अंदर, तो क्या हो जाएगा, के इंटू में L1 हो जाएगा। ठीक है, और V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इंटू आर होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या लिख दिया यहाँ पे, I इंटू R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू में L1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई हमारे पास। क्लियर बच्चे? अब हमने क्या किया कि यहां पे x जोड़ दिया। ठीक है, x जोड़ दिया, ये सर्किट बन गया अब हमारे पास। ठीक है, ये हट गया ना अब, तो ये सर्किट बन गया अब हमारे पास कि इसके अंदर अगर हमने क्या कर दिया, x जोड़ दिया, तो हमारे पास जो नल डिफ्लेक्शन आई है वो इस पॉइंट के ऊपर आई, 68.5 के ऊपर आई। मींस यहां पोटेंशियल और यहां पोटेंशियल क्या है, सेम है। मींस यहां का जो पोटेंशियल होगा v इजिकल टू के एल है, तो V2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, K इंटू में L2 आ जाएगा, और V क्या होगा, I इंटू आर है। ठीक है, तो I जो फ्लो हो रहा है, I इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, R2 मान लेंगे। I क्या मान लेंगे बेटा, I इंटू में R2 मान लिया हमने, जो भी होगा इजिकल टू क्या आ जाएगा, K इंटू में 68.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया, I इंटू R1 इज इक्वल टू के इंटू में 58.3 था। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। इक्वेशन को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
IR1 इज इक्वल टू के इंटू में 58.3 आ जाएगा। तो आई से आई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, R2 बाई R1 की वैल्यू 68.5 डिवाइड बाई में 58.3 आ जाएगी। ठीक है, अब R2 क्या है हमारे पास, ये वाला कंबाइंड है। अब R2 की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या बेटा, कंबाइंड है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 प्लस x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 68.5 डिवाइड बाई में 58.3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस करके हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, इसकी x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बच्चे। तो नेक्स्ट कि भाई एक 2 वोल्ट की बैटरी है इस टाइप से, क्योंकि हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं बेटा, हमने क्या कर लिया इसके अंदर, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर अननोन रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये कहा कि एक 2 वोल्ट की बैटरी थी और यहाँ पे वही पोटेंशियोमीटर वायर है, ए बी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ हमने क्या किया, एक 1.5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है, और ये कह दिया यहाँ पे कि 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाने से जो नल डिफ्लेक्शन आ रही है वो कितने पे मान लिया बेटा, कि 76 सेंटीमीटर पे। ये क्या आ रही है, इसकी नल डिफ्लेक्शन आ रही है। ठीक है, 76 सेंटीमीटर पे नल डिफ्लेक्शन आ रही है। तो ए बी से हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 1 मीटर, मीन्स कितनी बेटा, अप्रोक्सीमेट 100 सेंटीमीटर थी। अब ये है हमारे पास जो गिवन डाटा है। दूसरी चीज उसने क्या कही कि अगर आप इसके ऊपर क्या कर देते हो, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हो। ठीक है, कितने का बेटा, मान लिया 9 ओम का हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस इसके ऊपर ऐड कर दिया। ठीक है, तो जो हमारे पास नल डिफ्लेक्शन आएगी, नल डिफ्लेक्शन जो बनेगी वो कितने पे हो जाएगी, 64 सेंटीमीटर पे हो जाएगी। देन कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। हमने मतलब आर का फॉर्मूला पढ़ा था, इंटरनल रेजिस्टेंस का हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला ही पढ़ा था। तो आर इज इक्वल टू क्या है, याद हो आपको, E बाई वी माइनस 1 इंटू आर था हमारे पास। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, L1 डिवाइड बाई में L2 माइनस 1 इंटू में आर आ जाएगा, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस हमने, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, KL1 आया था। कब, KL1 कब आया था, जब हमारे पास इसकी वैल्यू जो ये था कनेक्टेड नहीं था, जो ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं था, तब जाके क्या था, सिर्फ ईएमएफ था। तो सीधी सी बात है, जो वो वाली लेंथ है L1 क्या बन जाएगी हमारे पास, 76 सेंटीमीटर बन जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास सर्किट में कनेक्शन नहीं था। इस स्विच को हमने क्या कर रखा था, ओपन कर रखा था। तो ये L1 की वैल्यू 76 आ जाएगी। जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे हम, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे थे, वो कब, जब हमने इसको सर्किट में कनेक्ट कर रखा था। मींस हमने क्या किया, इसको सर्किट में ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो सर्किट में कनेक्ट करने के बाद जो हमारी डिफ्लेक्शन आ रही है वो कितनी आ रही है, 64 आ रही है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हमारे पास R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, L1 कितना, 76 डिवाइड बाई में 74 माइनस 1 इंटू में आर कितना कनेक्ट कर रखा है, 9 का। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितनी आ जाएगी, डिवाइड बाई में 64, 76 माइनस 64 इंटू में 9, कट पिट के जो भी आएगा वो क्या आ जाएगी हमारे पास से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब तक जो हमने किया उनका मैं एक कॉम्बिनेशन करके कर रहा हूं, एक न्यूमेरिकल सारे का कॉम्बिनेशन करके कर रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे कहीं पे मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, कहीं पे यहाँ पे रेजिस्टेंस, कहीं पे यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो सारे हर जगह पे क्या कर लेते हैं, एक बार रेजिस्टेंस लगा के देखते हैं। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं बेटा, सीधी सी बात है, हमें कंसेप्ट आना चाहिए। जैसे ये मान लिया 2 वोल्ट है, यहां पे क्या मान लिया, 15 ओम का रेजिस्टेंस दिया, ये वायर है। ठीक है, ए बी, और जिसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया हमने, 10 ओम मान लिया। यहां पे कितना है, एक बैटरी लगा रखी बेटा,
1.5 वोल्ट की, और यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 1.2 ओम, और यहाँ पे कितना 0.3 ओम रेजिस्टेंस, और उसके बाद गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे क्या देगा वो नल डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, तो क्या पूछ लिया कि फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की आपने क्या करनी है, इसके अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा बेटा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है, तो सीधी सी बात है हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां इन दोनों के बीच का पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल फाइंड आउट कैसे करोगे आप, तो यहाँ इस सर्किट को अलग से कंसीडर कर लेंगे ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पोटेंशियल V दे रखा है, मतलब जो करंट आएगा वो निकाल लो एक बार। I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V डिवाइड बाई R। R कितना है 10 ओम इसका और 15 ये, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस से 15 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा करंट की वैल्यू 2 बाई में 25 एम्पियर क्या आ गया हमारे पास से करंट आ गया। अब V निकालना है हमें, तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR होता है, तो R कितना आ गया 2 बाई 25 इंटू में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। तो 5 to 5 कितना आ जाएगा बेटा 4 बाई में 5 वोल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस अगर ये 4 बाई 5 वोल्ट है, तो क्या आप इससे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा, कुल मिला के 0.8 वोल्ट आ गया, कि भाई इससे हम कितना मेजर कर सकते हैं, 0.8 वोल्ट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है कि अगर ये 1.5 वोल्ट की बैटरी होती, ये क्या होती बेटा 1.5 वोल्ट की बैटरी होती, तो हम इससे फाइंड आउट नहीं कर पाते इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, है ना। लेकिन अब क्या है, हमने ये रेजिस्टेंस भी क्या कर रखे हैं, कंबाइन कर रखे हैं। मींस हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा इसके अक्रॉस, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया पैरेलल में है, तो पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो इसके अंदर पोटेंशियल कैलकुलेट करो, तो ये सर्किट आपने अलग से सोल्व करना है, ये सर्किट आपने अलग से सोल्व कर लिया था। ठीक है, तो अब लोअर सर्किट के केस में, लोअर सर्किट के केस में क्या हो जाएगा आपके पास V इक्वल टू IR है, V इक्वल टू IR है, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें करंट कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5 डिवाइड बाई में 1.2 प्लस 0.3 कितना आ गया बेटा 1 एम्पियर करंट आ गया। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल बना, पोटेंशियल अक्रॉस 0.3 ओम जो बना वो कितना आ जाएगा 1 इंटू में 0.3, तो कितना आ गया बेटा 0.3 वोल्ट आ गया। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इससे मेजर कर सकते हैं कितना है 0.8 वोल्ट है, ये कितना है 0.3 वोल्ट है, इसका मतलब हम इससे क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। तो कह दिया कि फाइंड नल पॉइंट, कि कहां पे नल डिफ्लेक्शन मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, तो नल डिफ्लेक्शन कहां मिलेगी वो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इससे फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए 0.3, तो 0.3 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए K इंटू L आना चाहिए। ठीक है, तो K की वैल्यू ये रही, क्योंकि लेंथ कितनी मान रखी है हमने इसकी 1 मीटर मान ली बेटा। ठीक है, तो पोटेंशियल जो ये आएगा वही क्या आएगी इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। तो K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 0.8 इंटू में क्या आ जाएगी L, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 3/8 आ